Hello everyone, once again welcome to my channel. You are watching tutorial series on CPU scheduling. So today I'm going to discuss an example to compute turnaround time and waiting time using round robin scheduling algorithm. But before this you must watch my previous video on SJF, SRTN and FCF scheduling algorithm for better understanding. So let's get started. So here is the question that we are going to solve today. इसमें हमें एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड हम कैलकुलेट करना है. तो राउंड रॉबिन होता क्या है? राउंड रॉबिन एक प्री एम्पटिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है एंड इन दिस ईच प्रोसेस असाइंड अ फिक्स्ड टाइम स्लॉट इन अ साइक्लिक वे. तो इसमें क्या होगा, हर एक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम स्लॉट मिलता है. जैसे कि इस क्वेश्चन में टाइम स्लाइस यहाँ पर 3 मिली सेकेंड गिवन है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हर एक प्रोसेस को सिर्फ 3 मिली सेकेंड ही मिलेंगे अपना एग्जीक्यूशन कराने के लिए. मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 3 मिलेंगे, लेकिन वो तोड़ कर मिलेंगे. फर्स्ट जैसे P1 एग्जीक्यूट होगा, उसे 3 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट हो सकता है. उसके बाद वो वेटिंग में चला जाएगा एंड अपने एग्जीक्यूशन के लिए वेट करेगा फिर. राइट तो इसके लिए सबसे पहले हम जैसे हमने SRTN में किया था, अगेन हम यहाँ पर वर्टिकली मैं यहाँ पर इसको इसी टेबल को फिर से बना रही हूँ. तो यहाँ हम प्रोसेसेस लिख देंगे P1, P2, P3, P4 एंड P5. 5 प्रोसेसेस हैं एंड यहाँ पर हमारे पास अराइवल टाइम है, ये AT अराइवल टाइम एंड BT बर्स्ट टाइम है, मीन CPU बर्स्ट. तो यहाँ ऐसे लिख देती हूँ, इसे BT, और हम इसे यहाँ लिख लेंगे P1 का है 0, 1, 4, 4 एंड 5 P5 तक. तो 0, 1, 4, 4 एंड P5 का 5 हो गया है. बर्स्ट टाइम लिख लेते हैं सबका, यहाँ आ गया 10, 6, 4, 2 एंड 5. ठीक है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा कन्वीनियंट समझती हूँ अलग से टेबल बनाना. अब क्या करना है, हमें वर्क जिसमें करना है, एक तो हमें गैंट चार्ट फॉर्म करना है, एक ये टेबल हो गई, और एक हम साइड में एक और बना लेते हैं. यहाँ लिख देती हूँ प्रोसेस लिख देती हूँ. एक हम काम यहाँ करेंगे, हम अपडेशन 3 जगह करेंगे, तो वो मैंने यहाँ कर लिया. तो अब गैंट चार्ट के लिए पहले बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं. तो मैंने चार्ट भी यहाँ ड्रॉ कर लिया. अब हम इसे फिल करते हैं. सबसे पहले 0 पर कौन आएगा चेक करते हैं. 0 पर है प्रोसेस P1, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे. 0 पर आ चुका है प्रोसेस P1. ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं प्रोसेस P1 आ गया है, हमने यहाँ लिख दिया. देन हमने यहाँ लिखा है टाइम स्लाइस उसका 3 मिली सेकेंड, मतलब 3 तक ही वो चल सकता है. क्या होगा, 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से 3 मिली सेकेंड तक ही वो चल सकता है. ठीक है, तो पहले क्या हुआ होगा, 1 हुआ होगा. 1 मिली सेकेंड होते ही कौन आ चुका, P2 आ चुका. ठीक है, जो आता रहेगा हम उसे यहाँ लिखते जाएंगे. P1 आया था पहले, वो हमने यहाँ लिख दिया. देन क्या हुआ, जैसे ही 1 हुआ होगा ऐसे P2 आ चुका होगा. देन 2 हुआ होगा 2 मिली सेकेंड. देन 3rd मिली सेकेंड आते ही इसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाएगा एंड क्या होगा, ये एग्जिट हो जाएगा. मतलब क्या होगा, ये P1 अब यहाँ पर आ चुका फिर से. ये P1 था, फिर से यहाँ पर आ गया. क्यों, क्योंकि इसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया. P1 के बाद कौन है, P2 आएगा. ठीक है, अब इसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो चुका था, 3 ये चल चुका है. इट मीन्स 10 था, 10 में से 3 अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करा ले, तो बचे कितने, 7 यहाँ पर बच चुके हैं. नेक्स्ट आता है P2. अब P2 के लिए अगेन हम देखते हैं यहाँ पर कितना है, बर्स्ट टाइम है इसका 6. तो जब P2 आया है यहाँ पर टाइम हुआ होगा 4. तो जैसे ही 4 हुआ होगा, 4th मिली सेकेंड आई होगी, तो P3 एंड P4 क्यू में आ चुके होंगे. तो यहाँ हम लिख देते हैं P3 P4 आ चुके होंगे. नेक्स्ट आएगा P5 आया होगा, 5 आया होगा यहाँ पर, 5th मिली सेकेंड आई होगी. तो 5th मिली सेकेंड आते ही कौन आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है P5. तो हम यहाँ लिख देंगे P5. राइट, अब क्या होगा, नेक्स्ट 6th मिली सेकेंड आई होगी. अब जैसे ही 6th मिली सेकेंड आई, मतलब इसका 3 मिली सेकेंड का जो टाइम स्लाइस है वो एक्सपायर हो जाएगा. 6th मिली सेकेंड आते ही यहाँ पर रुक जाएगा. ठीक है, इट मीन्स कि P2 भी हो चुका, और P2 का कितना चला है, 3 चला है, तो 3 बचा हुआ है अभी. ठीक है, अभी 3 बचा हुआ है, तो P2 अगेन यहाँ लाइन में आकर लग जाएगा, क्यू में भी लग जाएगा आकर. इसके बाद क्या होगा, यहाँ से चेक करेंगे P1, P2 हो चुका अगेन. अब फिर से P1 लाइन में लगा हुआ है, फिर से P1 लगा हुआ है, तो हम अगेन यहाँ पर लिखेंगे P1. ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया P1, और P1 का कितना बचा हुआ था, 7 था, लेकिन चलेगा ये 3 ही, क्योंकि टाइम स्लाइस कितना है, 3 है. तो 6 + 3 ये 9 तक चलेगा. अब कोई प्रोसेसेस नहीं बचे, तो हम हर सेकंड पर चेक नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो ये 9 तक इस बार चला, और इसका कितना बच गया, अब 7 - 3 कर देंगे, यहाँ बचेगा 4 अभी इसका बचा हुआ है. राइट, तो अब क्या हुआ, अब 9th पर आते ये एग्जिट हुआ अगेन, तो अब ये यहाँ पर आकर लग गया लाइन में.
ठीक है। अब ये यहाँ से अब यहाँ पर आकर फिर से लग गया, इस तरह से P2 पहले यहाँ पर आकर लगा था, ठीक है। अब क्या हुआ, 9th पर आते ही P1 कंप्लीट हुआ, P1 हो चुका, यहाँ तक हम चल चुके हैं, हमें इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। नेक्स्ट कौन है, P3, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर P3 आ चुका। अब P3 के लिए चेक करते हैं, इसका बर्स्ट टाइम है 4 लेकिन टाइम स्लाइस 3 है, इट मीन्स कि ये 3 तक ही चलेगा, 9 + 3 मतलब 12 तक चलेगा ये, और 4 - 3 यहाँ इसका 1 बचा हुआ है, ठीक है, 1 बचा हुआ है। अब P3 जैसे यहाँ पर आकर फिनिश हुआ तो P3 यहाँ पर लाइन में लग गया, ठीक है, P3 यहाँ पर आकर लग चुका है। नेक्स्ट क्या हुआ होगा, यहाँ तक हम चल चुके हैं, यहाँ तक हो चुका, अभी हमने P3 लास्ट किया है। नेक्स्ट इज P4, तो P4 आएगा हमारा, यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए P4 आ चुका है। P4 का एग्जीक्यूशन होना है सिर्फ 2 के लिए, बर्स्ट टाइम इसका कितना है 2 मिलीसेकेंड है, सिर्फ 2 मिलीसेकेंड के लिए इसका एग्जीक्यूशन होना है, इट मीन्स ये 14 तक ही चलेगा। अब ये नहीं सोचना कि टाइम स्लाइस 3 था तो हम 12 + 3 15 तक ही चलाएंगे, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब मैक्सिमम 3 मिलीसेकेंड तक चल सकता है और इससे मिनिमम हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर P4 का 1 होता तो सिर्फ वो 1 मिलीसेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होता, ठीक है। यहाँ पर इसका 2 था तो ये 2 तक के लिए ही चला और इसका ये देन फिनिश हो गया, क्योंकि इसके 2 कंप्लीट हो चुके हैं, 12 से 14 हुआ ये, एंड देन इसका कंप्लीट हुआ तो P4 अब कंप्लीट हो गया, इसके आगे हमने लगा दिया क्रॉस, ठीक है, इट इज़ डन। नेक्स्ट P4, अब P4 हमें यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है, हम इसे यहाँ जब लगाते हैं हमें वेटिंग के लिए दिखाना होता है। नेक्स्ट आया P5, तो P4 तक चल चुके थे, नेक्स्ट आया P5, नेक्स्ट हम यहाँ लिख देंगे P5, तो P5 के लिए कितना टाइम है 5 है लेकिन टाइम स्लाइस 3, सो हम क्या करेंगे, इसे 3 मिलीसेकेंड तक इसे चलाएंगे, 14 + 3 17 तक ये चलेगा और इसका कितना बच जाएगा, अभी 2 बचेगा, 5 - 3 = 2, ठीक है। तो ये हो चुका, P5 इज़ डन। अब जैसे 17th मिलीसेकेंड पर आकर P5 एग्जिट होगा और अभी ये बचा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ, तो P5 अभी यहाँ आकर लग जाएगा, राइट। P5 तक हम कर चुके। नेक्स्ट अगेन आता है P2, हम आते हैं P2, यहाँ लिख देते हैं। P2 का बचा हुआ है बर्स्ट टाइम है 3 और टाइम स्लाइस भी कितना है 3 है, 3 तक तो चलेगा ही, ये 20 तक पहुँचेगा। जैसे ही P2 20 तक पहुँचा, इसका 3 - 3 0 हो गया, मतलब P2 भी कंप्लीट हो चुका है, अब P2 नहीं बचा, ठीक है, हम P2 अब आगे नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट P2 तक हो चुका है। नेक्स्ट वन इज़ P1, सो यहाँ हम P1 लिखेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस P1 है और इसका बर्स्ट टाइम इज़ 4, तो 4 से ये पूरा अपना 3 इसका टाइम स्लाइस है 3 कंप्लीट करेगा, 3 चलेगा तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो P1 सिर्फ 3 चला, इट मीन्स 23 तक चला ये, और 4 - 3 यहाँ पर इसका 1 बचा। अभी P1 का बचा हुआ है तो यहाँ पर हम P1 अगेन यहाँ से उठाकर फिर यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ एग्जिट हुआ ये, लेकिन अभी इसके पास बर्स्ट टाइम इसका 0 नहीं हुआ तो हमने अगेन यहाँ P1 लिख दिया। नेक्स्ट P1 तक यहाँ हो चुके हम। नेक्स्ट आता है P3, P3 हमने यहाँ लिखा, P3 का कितना है 1 है, P3 का बर्स्ट टाइम सिर्फ यहाँ 1 बचा हुआ है, तो सिर्फ ये 1 मिलीसेकेंड के लिए ही एग्जीक्यूट होगा और अपना ये कंप्लीशन करा लेगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। इसका P3 का 1 चला और ये 0 हुआ, ये कंप्लीट हो गया, राइट। नेक्स्ट वी हैव P5, सो हम यहाँ P5 लिखेंगे, P5 हमने यहाँ लिखा। नेक्स्ट इसका P5 का कितना बर्स्ट टाइम है 2 है, अगेन यहाँ का होगा क्या हो जाएगा 24 + 2 मीन्स 26 तक ये चलेगा और इसका 2 कंप्लीट हुआ, ये 0 हो गया, P5 इज़ ऑल्सो डन। नेक्स्ट वी हैव, एंड दिस इज़ द लास्ट वन, P1, ठीक है, सबका 0 हो चुका, लास्ट है हमारे पास P1 और P1 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कितना बचा हुआ है 1 बचा हुआ है, टाइम स्लाइस 3 जो कि ज़्यादा है, ठीक है, तो 1 बचा हुआ है, आराम से ये कंप्लीट कराएगा और 26 + 1 27 तक ये कंप्लीट होगा और ये 0 हो जाएगा और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से सारे प्रोसेस हम यहाँ पर क्यू में लिखते गए हैं, यहाँ अपडेशन किया और फिर हाथों हाथ हमने यहाँ अपडेट किया और इसे भी अपडेट करते चलेगा और ये हमारा गैंट चार्ट ड्रॉ हो गया। अब गैंट चार्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत इजी होता है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। मेन होता है गैंट चार्ट फॉर्म करना, अगर गैंट चार्ट सही बन गया तो एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालना इज़ वेरी इजी। तो गैंट चार्ट बिल्कुल सही से बनाइए, वीडियो को फिर से चाहे देख लीजिए इसे कैसे बनाते हैं, ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अब हम इसका निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम, इसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए टेबल ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर अराइवल टाइम लिख लिया है और बर्स्ट टाइम, ये जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब हमें लिखना है एग्जिट टाइम, तो एग्जिट टाइम लिखने के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो एक तो ये कि जैसे P1 के एग्जिट टाइम लिखना है तो आप ऐसे सर्च करते जा रहे हैं, P1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो सबसे अच्छा ये कि आप लास्ट से चेक करें
प्रोसेसेस को उनके एग्जिट टाइम के लिए। तो अगर आप P1 प्रोसेस के लिए चेक कर रहे हैं तो इधर लास्ट से चेक करते हैं। P1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। P1 का एग्जिट टाइम कितना है 27, तो ये ईजी हो जाता है लिखना अगर आप लास्ट से चेक करते हैं। नेक्स्ट P2 चेक करना है हमें, तो लास्ट से चेक कीजिए। P2 इधर हम सर्च करेंगे, इधर आ चुका, तो P2 का कितना है 20 है। नेक्स्ट हमने P2 का एग्जिट टाइम लिख लिया 20। नेक्स्ट इज P3, अगेन हम लास्ट से सर्च करते हैं। P3 का एग्जिट टाइम कितना है 24। नेक्स्ट इज P4, तो P4 का एग्जिट टाइम हम देखते हैं यहाँ है 14 एंड द लास्ट वन इज P5, तो P5 के लिए एग्जिट टाइम हमें यहाँ मिल गया 26, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा बेहतर रहता है अगर आप स्टार्टिंग से सर्च ना करते हुए लास्ट से सर्च करते हैं। और इस तरह से भी कर सकते हैं, सबसे पहले आप लास्ट से देखिए P1 मिला तो P1 को 27 लिख दीजिए, देन आपको P5 है 26, यहाँ 26 लिख दीजिए, देन P3 है 24 लिख दीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं, सीक्वेंस वाइज ना चल के भी, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एग्जिट माइनस एंट्री टाइम। तो एग्जिट टाइम ये है हमारे पास और एंट्री मतलब कि अराइवल टाइम। तो हमने सिंपली क्या करना है, एग्जिट माइनस एंट्री, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम करेंगे, हमारे पास आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम। तो फटाफट से कर लेते हैं। 27 माइनस 0 इज 27, इधर हो जाएगा 20 माइनस 1 इज 19। और ये फॉर्मूलाज मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं प्रीवियस वीडियोज में, तो आप वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज 24 माइनस 4, हम यहाँ करते हैं 20 आ गया, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। 14 माइनस 4 इज 10 यहाँ पर आ गया, एंड 26 माइनस 5 इज 21 हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये टर्न अराउंड टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, टर्न अराउंड टाइम माइनस CPU बर्स्ट। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम, यहाँ लिख देती हूँ मैं छोटा सा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये होता है हमारा वेटिंग टाइम, राइट। और टर्न अराउंड टाइम क्या था हमारे पास, एग्जिट माइनस अराइवल टाइम या एंट्री टाइम, ठीक है, ये होता है। तो वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 27 माइनस 10, इसके लिए कितना हो जाएगा हमारे पास 17। नेक्स्ट वी हैव 19 एंड 6, सो दिस इज 13, एंड नेक्स्ट वी हैव 20 एंड 4, सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 10 माइनस 2 दैट इज 8, एंड लास्ट वन वी हैव 21 माइनस 5 दैट इज 16। तो हमने यहाँ से इसका वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज दोनों के लिए, एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। दिस इज वेरी मच सिंपल, आपको सबका समीशन करना है एंड उन्हें टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसे फटाफट से कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया एवरेज अराउंड टाइम क्या होगा, इन सब का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 क्या है यहाँ पर, तो टोटल प्रोसेसेस है 1 2 3 4 एंड 5, टोटल प्रोसेस कितने 5 है, तो हमने इसीलिए 5 से डिवाइड किया, एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वेटिंग टाइम के लिए हम इनका सम करेंगे एंड 5 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनका सम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सम इनका हम निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 97, एंड वेटिंग टाइम के लिए हम इसका सम निकाल दें, इसका टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 70, ठीक है। इसका हमने क्या किया, सिंपल इनका एडिशन किया है और हमारे पास इनका ये सम आ चुका। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पुट कर रही हूँ मैं 97/5, एंड वेटिंग टाइम के लिए हमारे पास हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 5, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास मिली सेकेंड में एवरेज। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट एवरेज टर्नअराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। और इसके लिए गैंट चार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट था, तो वही ज़्यादा बेसिक है। गैंट चार्ट सही बन गया तो ये बनाना इज़ रियली ईजी, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके तो आई होप आपको ये समझ आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।